आज कई बड़े फैसले हुए हैं जिन्हें हर एक भारतवासी को जरूर जान लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इन नियमों को इन मुख्य समाचारों में दी गई जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। तो अगर आप इन समाचारों को छोड़ देंगे तो आपको काफी बड़े नुकसान भविष्य में उठाने पड़ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में एक एक करके पूरी खबर को जरूर जान लीजिएगा। तो सबसे पहली बड़ी खबर देखिए आप, अब यूजर नेम से भी होगी व्हाट्सएप पर चैट, 29 जून से बुकिंग होगी शुरू, बिना मोबाइल नंबर बताए बातचीत भी कर सकेंगे आप। जी हाँ, देखिए बड़ी खबर है, सीधे अब यहाँ पर व्हाट्सएप पर किसी नए व्यक्ति से बात करने के लिए मोबाइल नंबर देना अभी तक जरूरी होता था, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। व्हाट्सएप पर देखिए नया फीचर आ चुका है। मेटा के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप ने यूजर नेम फीचर लॉन्च करने का ऐलान किया है। इसके बाद लोग अपना मोबाइल नंबर बताए बिना सिर्फ यूजर नेम के जरिए चैट कर सकेंगे। तो देखिए एक बड़ा फैसला है और बड़ा ही फीचर है जो कि यहाँ पर लॉन्च किया गया है। वहीं ट्रंप बोले पेट्रोल बेचने वाली कंपनियां तुरंत दाम घटाएं, कच्चा तेल सस्ता हो गया फिर भी ग्राहकों से ज्यादा पैसे वसूल रही हैं। ट्रुथ सोशल पर लिखा कि कच्चे तेल की कीमत घटकर $68 प्रति बैरल रह गई है, लेकिन इसका फायदा ग्राहकों तक नहीं पहुंच रहा है। कंपनियों के तुरंत यहाँ पर पेट्रोल और डीजल के दाम घटाए जाने चाहिए, ऐसा उन्होंने यहाँ पर कहा है। साथ ही में देखिए आप, यूपी, बिहार और छत्तीसगढ़ में पेड़ बिजली गिरने से 13 की मौत, मॉनसून मध्य प्रदेश गुजरात में अटका, दिल्ली और हरियाणा में तापमान 43 डिग्री के पार। जी हाँ, देखिए आप सभी लोगों के राज्य में अगर बारिश नहीं हो रही है तो आपको यहाँ पर जानकर हैरानी होगी कि इस बार मॉनसून काफी ज्यादा अटक कर चल रहा है, काफी धीरे चल रहा है। कई राज्यों में बारिश देखने को नहीं मिल रही है, तो कहीं कहीं पर भारी बारिश का सिलसिला पे असर यहाँ पर जो है होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं पर बारिश इतनी ज्यादा हो रही है कि बाढ़ें आ जा रही हैं, तो वहीं कहीं कहीं पर इतना ज्यादा गर्मी पड़ रही है कि लोग बेहाल हो चुके हैं। देश के 4 राज्य राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली के कई इलाकों में प्री मानसून बारिश तो जारी है, हालांकि 6 राज्यों में तेज गर्मी भी पड़ रही है। दिल्ली और हरियाणा में पारा 43 डिग्री के ऊपर दर्ज किया गया है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर तस्वीरें जो निकल कर आई हैं उन पर आप नजर डालिए। मॉनसून यहाँ पर यूपी में एंटर कर चुका है और सिस्टम पूरा मॉनसून का एक्टिव हो चुका है। लखनऊ समेत कई जिलों में यहाँ पर बीते रोज बारिश देखने को मिली। इसके अलावा मिर्जापुर के यहाँ पर अंडरपास की तस्वीरें देखिए, 3 फीट तक यहाँ पर पानी भरा हुआ नजर आया। इसी बीच आप देखिए, सड़कें पिघली, पटरियां उखड़ी, 1300 मौतें हो चुकी है अब तक। यूरोप में गर्मी ने तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड, भारत से भी ज्यादा गर्मी पड़ रही है यहाँ। जी हाँ, देखिए बड़ी खबर है, दरअसल यूरोप में भयंकर गर्मी इस समय लोग झेल रहे हैं। स्विट्जरलैंड, फ्रांस और जर्मनी का नाम सुनते ही अगर आपके मन में आता है कि वहां पर बहुत बढ़िया बढ़िया वादियां होंगी, पहाड़ होंगे और अच्छा मौसम होगा, तो देखिए इन दिनों यहाँ पर इन सभी यूरोपीय कंट्रीज में काफी ज्यादा यहाँ पर लोग समस्या झेल रहे हैं। काफी भयंकर गर्मी पड़ रही है, सड़कें तक यहाँ पर जहाँ देखिए आपको पिघलती हुई नजर आ रही होंगी। बताया जा रहा है यूरोप में पहले ही यहाँ पर भीषण गर्मी पड़ी हुई थी, लेकिन इस बार इस साल काफी गर्मी यहाँ पर देखने को मिल रही है। हीट वेव से अब तक 1300 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। वहीं लगातार बढ़ते तापमान के कारण सड़कों और ट्रैफिक के यहाँ पर जो लाइट के पोल हैं वो भी यहाँ पर पिघल कर गिर जा रहे हैं। वहीं देखिए राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ी खबर आ रही है। अयोध्या पहुंचे कांग्रेस के नेता, अध्यक्ष हुए नजरबंद, पत्नी बोली सरकार से जान से मारने का खतरा, ट्रस्ट ऑफिस घेरने का किया था ऐलान। जी हाँ, खबर है कि यहाँ पर देखिए अयोध्या में राम मंदिर चोरी मामले में कांग्रेस नेता यहाँ पर जो है अयोध्या राम मंदिर में पहुंचे थे, यहाँ पर पूरी तरीके से धरना प्रदर्शन के लिए, यहाँ पर जितने भी चोर हैं उनके खिलाफ, लेकिन उनको अपने कमरे में ही, होटल के कमरे में ही नजरबंद कर लिया गया। और वहीं देखिए राम मंदिर चोरी मामले में अब तक 8 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अयोध्या के वकीलों ने यहाँ पर फैसला किया है कि वो इन दोषियों का पैरवी नहीं करेंगे। ट्रस्ट की बैठक अब 5 दिन पहले होगी, ऐसी बड़ी खबर है। वहीं देखिए पाकिस्तान बोला हमारा पानी रोका तो काट देंगे हाथ, सिंधु जल संधि अब भी लागू, भारत इसे एक तरफा नहीं कर सकता खत्म। जी हाँ, देखिए नल्ला पाकिस्तान बड़ी धमकी भारत को दे रहा है। पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर एक बार फिर भारत को धमकी देते हुए कहा कि अगर यहाँ पर पाकिस्तान का पानी रोका तो हाथ काट देंगे। दरअसल पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक ने ये पूरी तरीके से बातें कही हैं और उनकी तरफ से कहा गया है कि अगर पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की गई तो हम उनके हाथ काट लेंगे। दरअसल देखिए यहाँ पर जंग की गीदड़ भभकी यहाँ पर पाकिस्तान ने दी है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भी यहाँ पर बड़ा ऐलान किया है। ख्वाजा आसिफ ने बयान में अपने कहा है कि अगर भारत ने उनके हिस्से का पानी रोका या फिर पानी की सुरक्षा पर कोई खतरा किया तो पाकिस्तान भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ देगा और पीछे नहीं हटेगा। तो देखिए यहाँ पर फिलहाल नल्ला पाकिस्तान, जहां पर खाने के लिए कुछ नहीं है, लगातार यहाँ पर भारत को गीदड़ भभकियां दे रहा है। पाकिस्तान कहता है हाथ काट देंगे, भारत कहता है आतंकवाद बंद करो वरना बूंद बूंद को तरसा देंगे। तो फिलहाल दोस्तों आपका इस पर क्या कहना है?
कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा भारत को इस पर पाकिस्तान को कैसे जवाब दिया जाना चाहिए। इसी बीच देखिए, दरअसल असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ देखने को मिली है। 22,000 से ज्यादा लोग हुए बेघर। असम में बाढ़ में 96 गांव डूबे। 22 राज्यों तक पहुंचे मानसून की धीमी पड़ी रफ्तार। जी हाँ, इस समय देखा जा रहा है देश के लगभग 22 राज्यों में मानसून कवर कर चुका है। उनमें से देखिए अरुणाचल प्रदेश और असम में लगातार बारिश से काफी लैंडस्लाइड देखने को मिल रही है। अरुणाचल प्रदेश के अकेले 12 जिलों में लैंडस्लाइड देखने को मिली। यहाँ पर काफी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। लेकू नदी के उफान से यहाँ पर जो है जोनाई इलाके में काफी ज्यादा नेशनल हाईवे 515 भी पानी में डूब गया। लोगों के घर उजड़ गए, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर जो है काफी परेशान दिखाई दिए। इसके अलावा असम में भी 96 गांव पानी के बाढ़ में यहाँ पर जो है डूब गए। कुल मिलाकर यहाँ पर इस समय मानसून की इस बारिश में लोगों को काफी ज्यादा समस्याएं हो रही हैं। काफी ज्यादा यहाँ पर खेती किसानी वाली फसल भी यहाँ पर बर्बाद हुई। 1690 हेक्टेयर की फसल किसानों की खराब हो गई इस बाढ़ के पानी की वजह से, जिसके चलते कई लोग यहाँ पर बेघर भी हो गए। हजारों लोगों को यहाँ पर काफी खाने पीने की समस्याएं हो रही हैं। इस समय यहाँ पर जो है मानसून पर बड़ी खबर है। वहीं देखिए, मोदी कैबिनेट में हुआ बड़ा बदलाव। बिहार के 2 मंत्री हो सकते हैं बाहर। नीतीश को आया कॉल। क्या शामिल होंगे नीतीश कुमार? 3 नए चेहरों पर मोदी सरकार कर रही है विचार। जी हाँ, खबर है कि मोदी मंत्रिमंडल में यहाँ पर देखिए बड़े फेरबदल की तैयारी है। बताया जा रहा है जुलाई के पहले सप्ताह में संभावित मोदी कैबिनेट में फेरबदल किया जा सकता है। इसमें बिहार के यहाँ पर जो पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उनका यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से पत्ता यहाँ पर जो है बिहार पूरे केंद्र में यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। खबर है कि यहाँ पर मोदी कैबिनेट के आगामी संभावित फेरबदल में बिहार की राजनीति में बिहार के 2 केंद्रीय मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, जबकि नीतीश कुमार को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी देने पर उनको यहाँ पर मोदी सरकार की तरफ से फोन करने की भी चर्चाएं चल रही हैं। तो इस पर फिलहाल तो अंतिम रूप से यहाँ पर क्या होता है यही निर्णय किया जा रहा है। वहीं देखिए बड़ी खबर, 10वीं में तीसरी भाषा की परीक्षा नहीं होगी 3। वहीं देखिए 10वीं में अब तीसरी भाषा की परीक्षा नहीं होगी। 3 लैंग्वेज पॉलिसी पर सीबीएसई का यूटर्न, नई गाइडलाइन जारी। 9वीं के स्टूडेंट्स को भी एक बार की मिलेगी छूट। जी हाँ, दरअसल देखिए सीबीएसई के नए रूल के मुताबिक अगर अभी तक आपको नहीं पता चला है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या है, तो दरअसल देखिए यहाँ पर नई शिक्षा नीति 2020 के तहत देश के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 3 भाषाएं सिखाई जाएंगी। अभी तक ऐसा कहा जा रहा था। इनमें 2 भाषाएं और एक अन्य भाषा यहाँ पर कोई भी हो सकती है। 2 भाषाएं भारतीय रखी जाएंगी, लेकिन पहली भाषा में बताया जा रहा है स्टूडेंट्स जो अपनी मातृभाषा सीखेंगे, यानी कि स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी, जहां संभव होगा कि प्राइमरी एजुकेशन भी इसी में होगी। इसके अलावा दूसरी भाषा आमतौर पर हिंदी या राज्य की दूसरी भारतीय भाषा हो सकती है, और तीसरी भाषा कोई भी विदेशी भाषा, अंग्रेजी या फिर कोई अन्य यहाँ पर अन्य राज्य की भी भाषा हो सकती है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूले पर देखिए अभी यहाँ पर नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत सीबीएसई ने बड़ा ऐलान किया है कि अब यहाँ पर कोई इस पर कंपल्सन नहीं है कि यहाँ पर जो गाइडलाइन जारी की गई है उसके मुताबिक 10वीं में पढ़ रहे छात्रों को तीसरी भाषा पढ़ने की यहाँ पर कोई भी आवश्यकता नहीं है। मतलब सीबीएसई ने पहले इस नियम को लागू किया था और अब इसे उसी ने हटा दिया है। खबर है कि यहाँ पर 7वीं, 8वीं और 9वीं के वे छात्र जिन्होंने पहले से विदेशी भाषाएं चुनी है वे अपनी वही भाषाएं जारी रखेंगे, हालांकि इन्हें इसके साथ एक भारतीय भाषा भी पढ़नी होगी। वहीं देखिए इसी बीच इन छात्रों को 10वीं में आने पर खबर है कि यहाँ पर तीसरी भाषा की बोर्ड परीक्षा नहीं देनी होगी। सीबीएसई के इस फैसले से तकरीबन 50 लाख छात्र छात्राओं को राहत मिली है। ये बड़ा नियम है जो कि अभी तक बताया जा रहा था लागू हो सकता है, लेकिन सीबीएसई ने इस पर गाइडलाइन जारी करके इसे नहीं लागू करने का ऐलान किया है। वहीं देखिए आप स्पैम कॉल, खराब नेटवर्क जैसी शिकायतें 15 दिन में होंगी निपटानी, नहीं तो कंपनियों को लगेगा 50 लाख रुपए तक का जुर्माना। ट्राई ने शिकायत निवारण का ड्राफ्ट किया पेश। जी हाँ, देखिए बड़ी खबर आ रही है। दरअसल टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने कंपनियों पर शिकंजे की तैयारी कर ली है। स्पैम, अनवांटेड फ्रॉड कॉल और मोबाइल सेवा की गुणवत्ता से जुड़ी जितनी भी शिकायतें हैं, अगर कंपनियां 24 घंटे के अंदर या फिर ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते के अंदर नहीं सुनती हैं, तो यहाँ पर कंपनियों पर भयंकर जुर्माना लगाया जाएगा। बताया जा रहा है जितनी भी शिकायतें हैं ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर 15 दिन से ज्यादा अगर विलंब कंपनियां करती हैं तो 50 लाख रुपए तक का भी जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा देखिए अगली बड़ी खबर आप, दरअसल कच्चा तेल ईरान युद्ध से, इसी बीच अगली बड़ी खबर देखिए आप, कच्चा तेल ईरान युद्ध से पहले वाले भाव $72 पर आया। भारत में आईपैड, मैकबुक भी हुए 1 लाख रुपए के पार। जी हाँ, जहां एक तरफ तो यहाँ पर कच्चा तेल जो है वो यहाँ पर पिछले युद्ध जो हुआ था उससे पहले जो स्थिति थी उसी कीमत पर वापस आ गया है, तो वहीं दूसरी ओर देखिए मैकबुक महंगा हो गया है।
खबर है कि यहाँ पर ईरान युद्ध से पहले कच्चे तेल की जो कीमतें थी वैश्विक बाजार में उसी दाम पर वापस आ चुकी हैं। बेंचमार्क क्रूड ऑयल $72 प्रति बैरल पर आ गया है। वो ये वही स्थिति है जब युद्ध 27 फरवरी को शुरू हुआ था, उससे पहले जिस स्थिति में यहाँ पर तेल की कीमतें थी। तो वहीं देखिए खबर है कि भारत में आईपैड और मैकबुक की कीमत 1 लाख के तक महंगी हो सकती है। एआई बूम के कारण चिप की लागत बढ़ने के चलते एप्पल ने यह फैसला किया है। इसके अलावा देखिए अगर आप अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले हैं तो बड़ी खबर है। देखिए 2029 से अमरनाथ यात्रा के लिए केबल कार चलाने की तैयारी सरकार कर रही है। अप्रैल 2027 से काम शुरू होगा। 5 से 8 घंटे का सफर अब महज 30 मिनट में ही पूरा हो जाएगा। नितिन गडकरी की तरफ से देखिए यहाँ पर बड़ी जानकारी है। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालु 2029 से बालटाल रूट पर केबल कार से अब यहाँ पर सफर कर सकते हैं। केंद्र सरकार अगले साल से इस पर देखिए पूरा प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने वाली है। इसी बीच खबर है कि यहाँ पर पूरी परियोजना बालटाल से संगम टॉप तक यहाँ पर पहुंचने के लिए अभी 5 से 8 घंटे लगते हैं। अब यहाँ पर ये पूरी केबल कार बन जाने के बाद महज आधे घंटे में पहुंच जाएंगे आप। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए आप, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं। तो दरअसल देखिए यहाँ पर बंगाल विधानसभा में एंटी गुंडा और ओबीसी आरक्षण बिल पास हो चुका है। अगस्त में यूसीसी बिल भी पेश होगा। पूर्व जज रंजना देसाई की अध्यक्षता में बनी है कमेटी। जी हाँ, खबर है जैसे यहाँ पर बंगाल विधानसभा ने कानून व्यवस्था और ओबीसी आरक्षण से जुड़े चार बिल पेश कर दिए हैं या फिर कहें पास कर दिए हैं। इनमें एंटी गुंडा कानून के तहत पुलिस अब कुछ मामलों में बिना ट्रायल के 12 महीने तक हिरासत में रख सकेगी। वहीं ओबीसी आरक्षण से जुड़े 2 संशोधन बिलों को भी मंजूरी मिल गई है। आप जानना चाहते हैं अगर बंगाल विधानसभा में 4 बिल कौन कौन से पास हुए हैं तो यहाँ पर आप एक एक करके नजर डाल सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर 4 बिलों में सबसे पहला जो बिल है वेस्ट बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज 2026 बिल है जो कि पास हो चुका है। इसके अलावा देखिए वेस्ट बंगाल मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर संशोधन बिल भी पास हो गया है। इसके अलावा ओबीसी आरक्षण सेवाओं और पदों में जो आरक्षण है उसको भी यहाँ पर पास कर दिया गया है। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में यहाँ पर देखिए पिछड़ा वर्ग आयोग जो यहाँ पर है उसके संशोधन का भी बिल पास हो गया है। तो कुल मिलाकर ये जो है काफी बड़ा समय दिन था आज, जहाँ पर कई बड़े बिल यहाँ पर पश्चिम बंगाल विधानसभा में पेश हुए और पास भी हो गए। इसके अलावा देखिए खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि यूसीसी का ड्राफ्ट 2 जुलाई को कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। अभी यूसीसी नहीं लागू किया गया है, मतलब कि अभी पास ही नहीं हुआ है। बिल अगस्त में विधानसभा में पेश किया जाएगा और ड्राफ्ट को मंजूरी मिलने के बाद जो यहाँ पर इनके बताया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं रंजना प्रकाश देसाई, वो इस कमेटी के अध्यक्ष बनाए जाएंगे। जैसे यहाँ पर यूसीसी पेश होता है वो यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है इस पर काफी बड़ी खबरें आ सकती हैं और यूसीसी बंगाल में पूरी तरीके से लागू किया जा सकता है। इसी बीच चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दरअसल देखिए पेट्रोल डीजल की बिक्री पर लिमिट 1 जुलाई से हटेगी। कमर्शियल बायर्स रिटेल पंपों से फ्यूल खरीद सकेंगे बिना लिमिट के। एक दिन में 200 लीटर तक पहले थी लिमिट। जी हाँ, खबर है कि यहाँ पर दरअसल सरकार ने पेट्रोल डीजल की खरीद पर लगाई गई सभी इमरजेंसी पाबंदियों को 1 जुलाई से हटाने का फैसला किया है। नए आदेश के बाद अब पेट्रोल पंपों पर एक गाड़ी में एक दिन में सिर्फ 200 लीटर पेट्रोल भराने की जो सीमा थी वो खत्म कर दी जाएगी। यानी अब आप गाड़ियों में जितना चाहे उतना तेल ले सकेंगे। इसी बीच देखिए राम मंदिर चोरी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल देखिए चंपत राय से पुलिस की पूछताछ। अयोध्या के वकील बोले आरोपियों की नहीं करेंगे पैरवी। जी हाँ, देखिए खबर आ रही है कि अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा और चंदा चोरी मामले में पुलिस की जांच तेज हो गई है। दरअसल देखिए यहाँ पर जिसमें पूर्व पदाधिकारियों से पूछताछ की जा रही है और वकीलों द्वारा यहाँ पर इन सभी दोषियों का बहिष्कार करने का ऐलान किया गया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि कोई भी वकील इन दोषियों का यहाँ पर मुकदमा नहीं लड़ेगा, मतलब पैरवी नहीं करेगा। इसके अलावा देखिए खबर है कि यहाँ पर इस्तीफे के तीसरे दिन के बाद चंपत राय अब दिल्ली गए हैं। संघ राम मंदिर चढ़ावा चोरी रिपोर्ट बना रहा है और साथ ही साथ ये भी खबर है कि संघ जो है नए सिरे से ट्रस्ट बनाएगा राम मंदिर के लिए। तो देखिए यहाँ पर कई बड़ी खबरें सामने निकल कर आ रही हैं इन दिनों। आप लोगों का दोस्तों क्या कहना है इस न्यूज पर, इस चढ़ावा चोरी मामले में जो यहाँ पर आए दिन कुछ ना कुछ घपलेबाजी होती रहती है। आप लोग कमेंट करके दोस्तों अपनी राय जरूर बताइएगा। इसी बीच चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दरअसल मोदी कैबिनेट से खबर है कि बाहर हो सकते हैं 6 मंत्री। नए चेहरों को कैबिनेट दे सकती है मौका। इस बड़े फेरबदल की जानिए पूरी कहानी। जी हाँ, खबर है कि देखिए संसद के आगामी मानसून सत्र से ठीक पहले मोदी कैबिनेट में एक बड़े राजनीतिक फेरबदल की सुगबुगाहट तेज हो गई है। दरअसल राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो खबर है कि यहाँ पर 6 मौजूदा मंत्रियों की कैबिनेट से छुट्टी हो सकती है और उनकी जगह 6 नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा देखिए जानकारी है कि धर्मेंद्र प्रधान और हरदीप सिंह पुरी की मोदी कैबिनेट से छुट्टी की जा सकती है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का मंत्रालय फेरबदल करने की यहाँ पर योजना बनाई जा रही है। वहीं आरबीआई के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास को नया वित्त मंत्री बनाए जाने की सुगबुगाहट है। इसके अलावा मोदी मंत्रिमंडल में दरअसल ये जो संभावित बदलाव है, खबर है कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव है, पूरी तरीके से इन पर लक्षित करते हुए ये बड़े फेरबदल किए जा रहे हैं। इसके अलावा आगामी जो लोकसभा चुनाव है 2029, उनके लिए भी सरकार संगठन को मजबूत करने के लिए ये बड़े बड़े फेरबदल कर रही है। वहीं देखिए आप अगली बड़ी खबर, सिया ने केतन से 1 करोड़ लेकर चेतन को दिए, कैब ड्राइवर का आया चौंकाने वाला खुलासा। जी हाँ, देखिए दरअसल पुणे के अग्रवाल मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल पुणे के केतन अग्रवाल का मर्डर खुलासे में बताया जा रहा है, पुलिस के मुताबिक सिया ने केतन से यानी कि अपने मंगेतर से शादी की शॉपिंग के नाम पर 1 करोड़ लिए थे। इन पैसों से शॉपिंग नहीं की, बल्कि उसने पूरी रकम प्रेमी चेतन चौधरी को दे दी थी। तो देखिए बड़ा खुलासा हुआ है और ये पूरे खुलासा उसके ही कैब ड्राइवर ने किया है। इन पैसों से शॉपिंग नहीं की, जबकि उसने यहाँ पर जो है शॉपिंग के लिए पैसे लिए थे। वहीं देखिए इसी बीच आगे बड़ी खबर, आप अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर हमला रोकने के लिए हुए राजी, फिर से मिलेंगे कतर में, हॉर्मुज से जहाजों का निकलना इस बीच रहेगा जारी। जी हाँ, दरअसल खबर आई है कि यहाँ पर अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमले अभी तक कर रहे थे। बताया जा रहा है अब दोनों ही यहाँ पर सीज फायर पर फिर से एक बार यहाँ पर राजी हो चुके हैं। दोनों एक बार फिर से एक टेबल पर बैठकर दोनों बातचीत करेंगे। खबर है कि यहाँ पर वीकेंड में, यानी कि यहाँ पर भी जो बीता वीकेंड है, इसमें यहाँ पर दोनों देश ही एक दूसरे पर जबरदस्त हमले किए। अमेरिकी सेना ने मिसाइलें दागी ईरान के ऊपर, तो जवाब में ईरान ने भी यहाँ पर अमेरिकी ठिकानों पर, जो कि आसपास के जो बेसेस हैं अमेरिका के आसपास के कंट्रीज में बने हुए हैं, वहां पर ईरान ने भी जबरदस्त हमले किए, जिसके बाद अमेरिका बैकफुट पर आ गया और दोनों देश एक बार फिर से अब बातचीत के लिए राजी हुए हैं। वहीं देखिए अगली बड़ी खबर, आप दरअसल मौसम समाचार पर आइए फटाफट से एक बार नजर डाल लेते हैं। 22 राज्यों तक पहुंचा मानसून, पड़ा अब धीमा। असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में भारी बारिश का अलर्ट जारी। जी हाँ, देखिए कई राज्यों में इस समय प्री मानसून की बारिश जारी है। तो वहीं देखिए मानसून ने देश के अब तक खबर है कि 22 राज्यों को कवर कर लिया है, लेकिन बीते 5 दिन से कई राज्यों में इसकी धीमी रफ्तार के कारण मानसून आगे बढ़ने से रुक गया है। मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में आगे नहीं बढ़ पा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 5 जुलाई तक हालांकि मौसम पूरी तरीके से मानसून कई राज्यों को कवर भी कर लेगा, जो बाकी के बचे हुए राज्य हैं। इसके अलावा देखिए 6 राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली में प्री मानसून की बारिश अभी आपको देखने को मिल रही है। मानसूनी बारिश तो अभी हो भी नहीं रही है इन राज्यों में। इसी बीच मौसम विभाग ने देखिए दरअसल बताया है कि पश्चिम बंगाल के निचले इलाकों में काफी जबरदस्त बारिश देखने को मिल रही है। वही अगली बड़ी खबर देखिए आप दोस्तों, भाइयों और बहनों, वीडियो में दी जा रहे हैं मुख्य समाचार की ताजा जानकारियां। यदि आपको जरा भी लगता है हमारी मेहनत आपके लिए काम की रह रही है और आपको यहाँ पर मुख्य समाचार दिए जा रहे हैं वो काफी आपके लिए फायदे वाले हैं, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अपना यहाँ पर 2 शब्द जरूर लिखिएगा और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हार्ट सिंबल भी जरूर टाइप करिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि हमें भी कुछ मोटिवेशन मिल सके और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए दरअसल भारत टैक्सी देश में लॉन्च हो चुकी है। स्वदेशी सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन टैक्सी सरकार ने लॉन्च की है। खबर आ रही है कि यहाँ पर 29 जून से यहाँ पर जो है पूरी तरीके से देश में स्वदेशी भारत टैक्सी की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्रालय की तरफ से अमित शाह के द्वारा लॉन्च की गई, गुजरात के गांधीनगर में, है ना। और बताया जा रहा है कि अभी तक भारत टैक्सी को आधिकारिक रूप से यहाँ पर लॉन्च नहीं किया गया था, लेकिन 29 जून को इसे देखिए पहला 0 कमीशन प्लेटफॉर्म के तौर पर लॉन्च किया गया है। इसमें यहाँ पर ओला ड्राइवर्स जो अभी तक ओला उबर चलाते थे, ओला उबर की तरह आपको यहाँ पर कमीशन नहीं देनी होगी। जितने भी कमीशन है वो आपको वन टाइम आपको यहाँ पर एक सदस्यता लेनी होगी, उसके बाद आपको एक भी चार्ज आपसे नहीं वसूला जाएगा। फिलहाल अभी यहाँ पर 14 गुजरात के शहरों में ही शुरू किया गया। बताया जा रहा है 500 शहरों में अगले 2 सालों के अंदर भी इसे शुरू किया जा सकता है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर देखिए आप, पाकिस्तान का जबरदस्त दावा, अफगानिस्तान में किया जबरदस्त हमला, 3 ठिकानों पर हमले में टीटीपी के मारे 29 आतंकी। एक दिन पहले पाकिस्तान के कराची में अफगानिस्तान के आतंकियों ने किया था हमला। जी हाँ, खबर है कि यहाँ पर देखा पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अफगानिस्तान के 3 ठिकानों में अटैक किया है। पाकिस्तान के मुताबिक पहले खैबर पख्तूनख्वा में यहाँ पर जो जमीनी हमला किया गया, इसके बाद बताया जा रहा है कि सीमा पार अफगानिस्तान के भीतर 3 आतंकियों के ठिकानों पर भी हमले किए। इन हमलों में तकरीबन 29 आतंकियों को पाकिस्तानी रेंजर्स ने मारा है। और इसी बीच देखिए इससे पहले यहाँ पर पाकिस्तान के कराची में सिंध रेंजर्स के हेडक्वार्टर्स में आतंकवादियों ने हमला किया था, जिसमें कई पाकिस्तानी रेंजर्स मार गिराए गए थे। इसी के जवाब में देखिए यहाँ पर पाकिस्तान ने ये अफगानिस्तान के कई आतंकी ठिकानों पर हमला किया है।
वहीं अगली बड़ी खबर पर आइए बढ़ते हैं। तो देखिए फ्रांस में जबरदस्त गर्मी देखने को मिल रही है, लोग बेहाल हैं, 1000 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की वजह से 16 यूरोपियन देशों में इस समय जबरदस्त गर्मी है। यूरोप के जितने भी देश हैं सभी हीट वेव की चपेट में है। भीषण गर्मी फ्रांस में भी देखने को मिली है। हेल्थ एजेंसी ने बताया है कि ये मौतें पिछले साल की तुलना में इस बार ज्यादा हैं, 1000 मौतें इस बार ज्यादा हुई हैं। वहीं खबर है कि देखिए सऊदी अरब में जबरदस्त यहाँ पर जो है एक घटना हो चुकी है, एक हेलीकॉप्टर आग के हवाले हो चुका है। बताया जा रहा है इसमें 14 लोगों की मौत की खबर है। जी हाँ, बताया जा रहा है सभी यहाँ पर नागरिक सऊदी अरब के ही थे। तेल कंपनी अरामको का यहाँ पर जो है ये हेलीकॉप्टर था। बताया गया है कि सऊदी अरब के रास तनूरा इलाके में दरअसल रविवार को एक जबरदस्त घटना हो गई। इसमें यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर पूरी तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हो गया और खबर है कि इसमें जितने भी यात्री सवार थे सभी की ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई। 14 लोगों की मृत्यु की खबर है। सऊदी अरब की ऊर्जा मंत्रालय और सरकारी मीडिया की तरफ से जानकारी दी गई है कि सभी नागरिक सऊदी अरब के ही थे। वहीं अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दरअसल उद्धव ठाकरे, जी हाँ, बीजेपी को बाबर जनता पार्टी उन्होंने बताया, कहा 6 बागी सांसदों की सदस्यता रद्द हो, वे विकास नहीं स्वार्थ चाहते हैं। खबर है कि यहाँ पर देखिए दरअसल शिवसेना प्रमुख दरअसल उन्होंने यहाँ पर उद्धव ठाकरे की तरफ से बागी 6 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि अगर देश में कानून का राज है तो इन सांसदों का आयोग ठहराना चाहिए और साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी पार्टी पर जबरदस्त हमला किया। उन्होंने बताया कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर बीजेपी का बाबर जनता पार्टी से पूरा सीधा नाता है, क्योंकि उन्होंने कहा कि बाबर ने जिस तरीके से भारत को लूटा था उसी प्रकार से बीजेपी पार्टी राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में यहाँ पर जो है बाबर जनता पार्टी की तरह राम मंदिर में चढ़ावा चोरी कर रही है। कुल मिलाकर दोनों यहाँ पर जो है दोनों में समानता उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर दिखा दी। फिलहाल दोस्तों आपका इस पर क्या कहना है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। इसी बीच अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट बड़ी खबर दरअसल आज की निकल कर आई है। अपडेट आ रही है, दिल्ली में कैबिनेट ने नई इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति को मंजूरी दे दी है। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से देखिए यहां पर बड़ा ऐलान किया गया। दरअसल रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि दिल्ली के कैबिनेट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति को मंजूरी दे दी। उन्होंने बताया कि इस नीति के 1 जुलाई से लागू होने की पूरी संभावना है। साथ ही देखिए खबर है कि मुख्यमंत्री के अनुसार नई ईवी नीति का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी में स्वच्छ और हरित परिवहन को बढ़ावा दिया जाएगा। खबर है कि यहाँ पर प्रदूषण को कम करने के लिए भी इस नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी मिली है। इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को और तेजी से बढ़ाना भी इस इलेक्ट्रिक वाहन नीति का उद्देश्य है। वहीं देखिए बेन स्टोक्स ने यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। जी हाँ दोस्तों, हमारे फेवरेट, आप सबके फेवरेट बेन स्टोक्स ने T20 वर्ल्ड कप 2022, 2019 का वर्ल्ड कप यहाँ पर जो है इन दोनों ही मैचों के हीरो रहे थे। उन्होंने यहाँ पर दरअसल नाइट क्लब विवाद के साथ कैरियर खत्म कर दिया। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने यहाँ पर बीते रोज इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। न्यूजीलैंड के खिलाफ चल रहा तीसरा टेस्ट मैच उनका आखिरी टेस्ट मैच साबित हुआ। तो दोस्तों आज के मुख्य समाचारों में इतना ही। मुख्य समाचार में दी गई ताजा जानकारी यदि आपके जरा भी काम आई हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक करिएगा। कमेंट बॉक्स में 2 शब्द जरूर लिखिए, वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी। फटाफट से बताइए दोस्तों कहां से आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और आगे आप लोग कैसी वीडियो चाहते हैं वो भी बताइए। इसी के साथ वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा अपने सभी मित्रों के साथ में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।